गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई 2024। 25 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर बनी हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हरमनप्रीत कौर ने यूएई के खिलाफ महिला एशिया कप T20 मैच के दौरान स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ते हुए महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने 47 गेंदों पर 66 रन बनाए, जिससे उनके कुल रन 3415 हो गए। इस मैच में भारत ने पहली बार 200 से अधिक WT20 इंटरनेशनल स्कोर बनाया और यूएई के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तेलंगाना ने हैदराबाद में नगर पालिकाओं को टीबी मुतेलंगनात करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम की शुरुआत की, जिससे पीरजादीगुड़ा, बोडुप्पल और पोचारम शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य निगरानी, रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण टीबी देखभाल के माध्यम से 3 वर्षों में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है। निःशुल्क चिकित्सा देखभाल और परिवार परामर्श अभिन्न अंग हैं, जिसमें WHO इंडिया और USAID सहित कई हितधारक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तूफान कौन सा है जिसके ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पर आने की आशंका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइफून गेमी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तूफान गेमी के ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचने की आशंका है। ताइवान के मौसम प्रशासन के पूर्वानुमान के अनुसार इस तूफान के साथ तेज हवाएं और भारी वर्षा भी होगी। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सशस्त्र बल तूफान का सामना करने के लिए तैयार है तथा हान क्वांग अभ्यास जारी रखेंगे। तूफान के आने के बावजूद हान क्वांग अभ्यास, जिसमें लाइव फायर अभ्यास और कंप्यूटरीकृत सिमुलेशन शामिल है, ताइवान की रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा, 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम और अभिनेता रणविजय सिंह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुए हैं। प्ले स्पोर्ट्स का उद्देश्य भारत में एक सतत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसके लिए यह स्कूलों के साथ काम कर रहा है, खेलों का विकास कर रहा है, खेल अवसंरचना का प्रबंधन कर रहा है, अकादमियों का संचालन कर रहा है और जमीनी स्तर से प्रतिभा की खोज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में स्थापित करेगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। NTPC हरियाणा में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ एक करार हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ हुए इस समझौते में कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। गुरुग्राम के पंधवाड़ी में करीब 20 एकड़ में लगने वाले संयंत्र पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्लांट भारत में सबसे बड़ा होगा, जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान हासिल किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत ने वनों की सुरक्षा में बहुत प्रगति की है। 2010 से 2020 तक प्रति वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर नए वन क्षेत्र जोड़े जाएंगे। चीन और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 1,09,37,000 और 4,46,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाकर रैंकिंग में सबसे आगे हैं। शीर्ष 10 में अन्य देश चिली, वियतनाम, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए GSL द्वारा निर्माणाधीन 2 उन्नत फ्रिगेट में से पहला लॉन्च किया गया। जहाज को दुश्मन के सतही जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई जहाजों के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। त्रिपुट श्रेणी के जहाज 124.8 मीटर लंबे और 15.2 मीटर चौड़े हैं, जिनका ड्राफ्ट 4.5 मीटर है। उनका विस्थापन लगभग 3600 टन है और अधिकतम गति 28 नॉट है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C.DOT ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। तो कौन कौन के साथ की है? IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। C.DOT ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट विकसित करने के लिए IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ एक समझौता किया। इस पहल का उद्देश्य कनेक्टिविटी, सिग्नल की ताकत और डेटा स्पीड को बढ़ाना और भारत 6G विजन का समर्थन करना है। सेल फ्री मैसिव MIMO सेल सीमाओं को समाप्त करता है, बेहतर कवरेज प्रदान करता है, डेड जोन को खत्म करता है और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजिंक्य नायक बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 37 वर्षीय अजिंक्य नायक ने संजय नायक को 107 मतों से हराया। कुल 335 में से 221 मत प्राप्त किए और MCA के सबसे युवा अध्यक्ष बने। MCA के पूर्व अध्यक्ष अमोल काले की मृत्यु के बाद चुनाव हुए। अजिंक्य नायक पहले MCA सचिव थे, जबकि 2022 में जीतने वाले अमोल काले ने अपने कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ पुरुष क्रिकेटरों के लिए 100% वेतन वृद्धि की सफलतापूर्वक वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब करेगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें 12 वर्षों तक नियमित रूप से इस आयोजन को आयोजित करने की प्रतिबद्धता है। रियाद 3 जुलाई से 25 अगस्त तक ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेगा, जिसमें 500 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी और पुरस्कार राशि $60 मिलियन से अधिक होगी। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन वैश्विक संबंधों को मजबूत कर रहा है और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें जापान ई स्पोर्ट्स यूनियन के साथ हाल ही में हुआ समझौता ज्ञापन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड बन गया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के शुभारंभ के साथ प्राकृतिक संसाधनों, वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। GEP 2020 से 2022 तक 0.9% की वृद्धि दर्शाता है, जो पर्यावरण मूल्यांकन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए देश में शीर्ष रैंक हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिगोबर्टा मेंचू है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबेर्टा मेंचू
टुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर दिया गया। यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास सहित गांधी और मंडेला के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। रिगोबेर्ता मेन्यू टुम एक ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता है जो लंबे समय से स्वदेशी अधिकारों की वकालत करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीट्स पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर शीट्स पर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट में भारत ने भी बढ़ोतरी की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट 82वें स्थान पर है, जिससे भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का अपना खिताब पुनः प्राप्त कर लिया है तथा यह रिकॉर्ड 195 वैश्विक गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय आयकर दिवस भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर एक महत्वपूर्ण सरकारी कर है जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय पर लगाया जाता है। आय की अवधारणा को आयकर अधिनियम की धारा 224 के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से होने वाली कमाई शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस राज्य में पहली बार फूल मक्खियों की 2 नई प्रजातियां देखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में देखी गई हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इरिंजा लाकोटा स्थित क्राइस्ट कॉलेज के शतपदा एंटोमोलॉजी रिसर्च लैब के शोधकर्ताओं ने केरल में पहली बार 2 फूल मक्खी प्रजातियां मेंसेब्रियस बंगालेंसिस और एम क्वाड्रिविटिटेसस को देखे जाने की सूचना दी है। इन प्रजातियों की खोज त्रिशूर जिले के कोले आर्द्रभूमि और विलागन कुन्नू पहाड़ियों में की गई थी। फूल मक्खियां, जो सिर्फिडे परिवार का हिस्सा हैं, परागण और जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके लार्वा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में योगदान करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।